गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? होप सो यू ऑल आर फाइन देयर. एज यू नो दैट वी हैव स्टार्टेड चैप्टर नंबर 3 रैशनल नंबर एज डेसिमल्स. इससे पहले हमने आपको रैशनल नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट करना सिखाया था. बच्चों, मैंने आपको पहले ही दोनों मेथड सिखा देते हैं ना, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड डिवाइड करने के मेथड से भी, और डिनोमिनेटर को हमें जीरोज़ की फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो आपकी फर्स्ट वर्कशीट सिर्फ जीरोज़ को कन्वर्ट करने वाली थी. अब सेकंड वर्कशीट में आपको वही करना है, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड. वी हैव टू कन्वर्ट रैशनल नंबर इनटू डेसिमल्स बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड. तो आज हम स्टार्टिंग वहीं से करेंगे जो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लॉन्ग डिवीजन मेथड. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे डेसिमल्स के. दीज आर ऑफ टू टाइप्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल, अभी बता रही हूँ फिर डिस्कस करूँगी. टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग डेसिमल. नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. ठीक है, दो तरह के होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग. आइए इनको समझते हैं. सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं. 5/8 को डिवाइड करना है. फर्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड 5/8, मतलब इसको किस में कन्वर्ट करना है हमें, डेसिमल नंबर. सेकंड डिवीज़न है आपकी 1/3. इन दोनों डिवीज़न करते ही आपको ये दोनों कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे. तो देखते हैं बच्चों, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ये आपका 9th स्टैंडर्ड में भी मैंने अभी टीच किया बच्चों को, तो आप ध्यान से समझ लीजिए. यहीं पर 5/8 मीन्स हमें 5 को डिवाइड करना है 8 के साथ, राइट. और ये मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में समझा चुकी हूँ. देखो 5 नहीं जा रहा तो यहाँ पर क्या लगेगा, डेसिमल. तो डेसिमल से पहले कुछ नहीं होता तो 0 लगा सकती हूँ. तो अब यहाँ पे क्या ले सकते हैं हम, 0. तो 8 6 48, 2 फिर से क्या लेंगे, 0. बट हम डेसिमल ले चुके हैं तो बार बार डेसिमल प्लेस नहीं करते. एक नंबर में एक ही बार डेसिमल आता है ना. तो 8 2 16, फिर आएगा 4, फिर से 0. कब तक चलेंगे, जब तक रिमाइंडर क्या नहीं आ जाता, 0. देखो अब रिमाइंडर क्या आ गया, 0. तो हमारा आंसर यहाँ से क्या निकल गया, 0.625. ठीक है ना, 0.625. एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं. 13/5. पहले इसी को करते हैं हम. 13/5 मीन्स 13 को डिवाइड करना है 5 से. यू नो ना, डिनोमिनेटर को हम डिवाइजर के रूप में कंसिडर करते हैं. 5 2 10. 13 में से 10 गए 3. फिर अब मुझे 0 लेनी पड़ेगी बिकॉज रिमाइंडर अभी 3 है. तो 0 ली तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, डेसिमल. 5 6 30. तो रिमाइंडर इज 0. सो आंसर बिकम्स 2.6. क्लियर हो गया होगा. अब नेक्स्ट डिवाइड करेंगे 1/3 को. मीन्स 1 को डिवाइड करना हमें 3 के साथ. देखो 1 नहीं जाता 3 के टेबल पर, तो यहाँ पॉइंट लेना पड़ेगा. और यहाँ पर क्या ले सकते हैं फिर हम, 0. 3 3 9, 1 फिर 0. 3 3 9, 1 फिर 0. 3 3 9 फिर 1. मतलब ये ऐसे चलता रहेगा, 3 3 आता रहेगा. मीन्स रिमाइंडर यहाँ पर 0 कभी भी नहीं हो रहा है. देखो बिकॉज बार बार 9 1 9 1 9 1, रिमाइंडर हमेशा क्या बच रहा है, 1. क्लियर है. तो अब हमने 3 डिवीजन करी है बच्चों. तो आप देख रहे होंगे, देखो इसमें यहाँ पे 3 3 3 3 रिपीट होता रहेगा. यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो चुका है, 0. हेयर ऑल्सो रिमाइंडर इज 0, बट हेयर रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू 0. तो ऐसे डिवीजन जिसमें रिमाइंडर क्या हो जाए, 0, और हमें एक डिविडेंड क्वोशिएंट मिल जाए जिसका एंड हो चुका है. देखो 5 के बाद और कुछ आएगा ही नहीं, यहाँ पर एंड हो चुका है ना. एंड का मतलब, टर्मिनेटिंग का मतलब भी क्या होता है, एंड. जहाँ पर क्या हो जाए, एंड. रिमाइंडर भी एंड हो जाए और क्वोशिएंट भी एंड हो जाए. इधर भी रिमाइंडर 0 हो चुका है, क्वोशिएंट भी 2.6 आ चुका है, उसके बाद कुछ नहीं आएगा. लेकिन इधर देखो रिमाइंडर 0 नहीं है और साथ में ये भी क्या है, रिपीटिंग. 3 3 3 3 3 3 रिपीट हो रहा है ना. तो ऐसे डेसिमल्स जहाँ पर रिमाइंडर क्या हो जाए, 0, उन्हें बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. ऐसे डेसिमल्स जहाँ रिमाइंडर क्या हो जाए, 0, और हमें एक पर्टिकुलर क्वोशिएंट मिल जाए, उसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. और इन अदर केस इफ रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू 0 और हमारा क्वोशिएंट है वो भी हमारा टर्मिनेट नहीं आ रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है, उन्हें बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स. नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स. वन मोर एग्जाम्पल फॉर कंसेप्ट क्लैरिटी. 2/7 मीन्स 2 को डिवाइड करना है हमें
7 के साथ, राइट। तो 2 नहीं जाता तो 0 लेंगे, यहाँ पर क्या लगेगा पॉइंट। फिर 2 2 ज़ा 14, माइनस किया तो 6, फिर से 0, 2 8 ज़ा 56, माइनस किया तो 4, फिर 0, 2 5 7 5 ज़ा 35, फिर माइनस किया 5, फिर से 0, 7 7 ज़ा 49, फिर माइनस किया तो क्या आ गया 1, फिर से 0, 7 1 ज़ा 7, फिर माइनस किया 3। चलते रहेंगे बच्चों तब तक सेम नंबर ना आ जाए या फिर रिमाइंडर क्या ना आ जाए 0। 7 4 ज़ा 28, ठीक है। फिर क्या आया 2, देखो 2 और फिर अब लेंगे 0 तो फिर से क्या आएगा 2, फिर 14 माइनस किया 6, सेम रिपीट शुरू हो गया। देखो कहाँ से शुरू हुआ था 2 8 5 7 1 4, फिर से क्या आ गया 2, फिर आगे डिवाइड करोगे तो 8, मतलब कि ये सभी नंबर्स रिपीट होंगे बार बार। 2 8 5 7 1 4, फिर से क्या आएगा डिवाइड करते रहना, आप चेक कर लेना 2 8 7 5 1 4, 2 8 5 7 1 4, ऐसे ही आएगा। तो देखो अब 2 आया, नेक्स्ट करके देखो 6 आया, फिर 0 लेंगे, है ना। और फिर यहाँ पर क्या आएगा 8 7 8 ज़ा 56, तो आ रहा है ना, देखो 2 8 5 7 1 4, ये तो डिफरेंस है। फिर से 2 8, आगे करेंगे तो 5 7 1 4, फिर से 2 8 7 5 7 1 4, मीन्स ये जो नंबर्स हैं वो क्या हो रहे हैं रिपीट। और यहाँ पर डेसिमल रिमाइंडर भी 0 नहीं है, तो ये कौन सा है डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, रिपीट भी हो रहे हैं ना नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स। ध्यान रखना बच्चों, जैसे अब यहाँ पर क्या रिपीट हुआ था, 0 पॉइंट तो था ही, 3 बार बार रिपीट हो रहा था, 3 के ऊपर क्या लगा देते हैं बार, इसे बोलते हैं बार, ये डिनोशन है, डिनोट करते हैं इससे। बार का मतलब है बार बार 3 रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर कौन कौन सा नंबर रिपीट हो रहे हैं 2 8 5 7 1 4, तो यहाँ क्या आएगा 0.285714 का बार, मीन्स 4 के बाद फिर से 287514, फिर से 285714, तो बार का मतलब क्या होता है, ये डिनोट करता है कि ये नंबर क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। बच्चों मैं आपको 4 एग्जांपल्स दे चुकी हूँ, जिससे आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारे डेसिमल्स कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स, ठीक है। रिपीटिंग का मैं आपको डिनोशन भी बता चुकी हूँ, किससे आप डिनोट करते हो, इसको बोलते हैं बार, 0.3 बार, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, आज इसी को डिस्कस करेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। अब हमें डिवाइड करना है 25 को 12 के साथ और चेक करना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो 12 2 ज़ा 24, माइनस किया तो 1, फिर 0 नहीं जाता तो डेसिमल, फिर से 0 लिया, देखो पहले 0 लिया है ना, तो उसका डेसिमल लगाएंगे तभी 0 लेंगे, लेकिन 10 नहीं जाता तो उसका यहाँ पर क्या लगता है 0, फिर से 0 लेंगे, तो 12 8 ज़ा 96, माइनस करेंगे तो 4, फिर 0, 12 3 ज़ा 36, माइनस किया फिर 4, फिर 12 3 ज़ा 36, माइनस किया फिर 4, ऐसे चलता रहेगा, सिर्फ 3 3 3 आएगा बार बार, तो 3 3 3 3 3 एंड सो ऑन। तो बच्चों आपको देख के पता चल गया है दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। और अगर मैं बोलूँ कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, सिर्फ 3 रिपीट हो रहा है ना, तो हम क्या लिखेंगे 2.08, ये तो रिपीट नहीं हो रहा 3, तो सिर्फ बार किसके ऊपर आएगा 3 के। तो इससे क्या पता चल रहा है, सिर्फ कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है 3, ठीक है। तो इसे बोलते हैं बार, ध्यान रखना है बिल्कुल सेम चल रहा है, ठीक। और ये नंबर कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, क्लियर हो गया होगा बच्चों। तो आप याद रखना है डेसिमल से इधर वाले पार्ट को बोलते हैं होल पार्ट, ये आपको पहले भी पता है, और डेसिमल से राइट साइड वाले पार्ट को बोलते हैं डेसिमल पार्ट, क्या बोलते हैं डेसिमल पार्ट। अब बच्चों जैसे एक क्वेश्चन है, ये डेसिमल के बाद रिपीट ही होता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। और अगर मैं बोल रही हूँ कि 25/12 को ही आप डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करें, तो आपको कैसे पता चलेगा कहाँ स्टॉप करना है। तो आपके क्वेश्चन में लिखा आएगा अप टू
2 डेसिमल प्लेस लिख सकता है, वो 3 डेसिमल प्लेसेस लिख सकता है। मीन्स 2 डेसिमल का मतलब डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स तक, उसके बाद छोड़ दो, तो यही आंसर हो जाता है 2.08। फिर 3 डेसिमल तक बोलता तो 2.083। क्लियर है ना। इस तरह का मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखा देती हूँ। फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन 19/7 क्वेश्चन है आपका कि इसको कन्वर्ट करना है हमें डेसिमल नंबर अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि इसको आप 3 डेसिमल प्लेसेस तक एक्सटेंड करें, डेसिमल करें कन्वर्ट, तो 7 और यहाँ 19, 7 2 ज़ा 14 माइनस करके क्या आएगा 5, फिर 0 लिया है तो उसके लिए यहाँ पर क्या लिखेंगे डेसिमल, 7 7 ज़ा 49 माइनस किया तो 1, फिर 0, 7 1 ज़ा 7, 3 0, 7 4 ज़ा 28 2। अब चेक करते रहेंगे, डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स में लिख चुकी हूँ और 3 डेसिमल प्लेसेस तक पूछा था, तो इसका आंसर क्या होगा 2.714। क्लियर। और अगर आपको सिर्फ ये लिखा है कि इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करें और ये नहीं है, तो आप कंप्लीट करते जाएंगे जब तक रिपीट नहीं होगा। 0 पर 2, 14, 6, 0, 8 पर जाएगा 56, माइनस करेंगे 4, फिर 0, 5 पर देखो अभी रिपीट नहीं हो रहे हैं तो चलते जाएंगे 35, 5 0, देखो ये 5 0 ये था, 5 0 ये था, है ना, मतलब 7 आएगा अब, तो नंबर ये फिर से रिपीट होगा पूरा, 7 आ गया, फिर 1 आएगा, 4 2 8 5, तो हमारा नंबर क्या आएगा 7 1 4 2 8 5 और इसके ऊपर बार। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमें कन्वर्ट करना है। अगर मेथड आएगा लॉन्ग डिवीजन मेथड, माइनस है तो साथ में माइनस लगा रहे, मान लो क्वेश्चन होता है -19/7, तो पहले 19/7 करते हैं, उसके आगे बाद में क्या लगा देते माइनस का साइन। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है चेक करें कि कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग है, कौन सा रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, वो चेक करना मैंने आपको सिखा दिया है। अगर रिमाइंडर 0 होगा तो टर्मिनेटिंग, अगर रिमाइंडर 0 नहीं होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। क्लियर। ये था लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसका एक और मेथड है चेक करने का कि कोई नंबर रेशनल नंबर है टर्मिनेटिंग या नहीं विदाउट यूजिंग लॉन्ग डिवीजन। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों, वो बहुत ईजी है, विदाउट डिवीजन। ठीक है, अगर आपको लिखा आएगा विदाउट डिवीजन चेक करना है तो आपको यही रूल फॉलो करना है, विद लॉन्ग डिवीजन चेक करना है तो आपको ये रूल फॉलो करना है, और अगर लिखा है कि कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको चेक करना है टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, तो आपकी मर्जी है, कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। विदाउट डिवीजन जैसे मान लो आपको यही बोलते हैं 7/19 ले लेते हैं, हमें पता चल गया यहाँ से तो नॉन टर्मिनेटिंग है 19/7। ठीक है, एक क्वेश्चन है 1/5, नेक्स्ट है 2/10। क्लियर। तो आपको कुछ नहीं करना, जैसे मान लो फर्स्ट ये नंबर है, हमें जो डिनोमिनेटर में नंबर है उसके फैक्टर्स करना है, प्राइम फैक्टर्स। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या होगा 7 और 1, इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा 5 और 1, इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा 10 का 2 और 5। तो पहले अगर हम इस नंबर की बात करते हैं तो इसका डेसिमल में प्राइम फैक्टर क्या है सिर्फ 7, और इसका क्या है 5, और इसका क्या है 2 और 5। तो याद रखना है जिन नंबर रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर्स का फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स जो है वो 2 आना चाहिए या 5 या 2 और 5, तो वो नंबर हमारे टर्मिनेटिंग होंगे। 2 आ सकता है, 2 के फैक्टर्स बन सकते हैं, जैसे यहाँ पे 5 का फैक्टर बना है सिर्फ, है ना, तो ये हमारा क्या है टर्मिनेटिंग नंबर। यहाँ पर 2 का भी है और 5 का भी, देखो 2 की पावर 1 है और 5 की भी 1 है, तो ये भी क्या है हमारा टर्मिनेटिंग नंबर। बट यहाँ पर 7 है, ना ही 2 है ना ही 5 है, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग नंबर नहीं है। तो ध्यान रखना है सिर्फ 2 हो सकता है, 5 या फिर 2 और 5। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेकर मैं आपको क्लियर करती हूँ, जैसे 17/90 है, इसको चेक करना है कि क्या ये टर्मिनेटिंग नंबर है या नहीं। तो हम क्या करेंगे 90 के फैक्टर्स करेंगे, तो आप कर लेना 2 × 3 × 3 × 5, ये नंबर्स आएंगे। तो देखो बच्चों 2 है ठीक है, 5 है ठीक है, लेकिन साथ में क्या आ रहा है 3। बस हमें क्या चाहिए डिनोमिनेटर के फैक्टर्स 2 की फॉर्म में, 5 की फॉर्म में, या फिर 2 और 5 दोनों की फॉर्म में, लेकिन यहाँ पर कौन इंटरप्ट कर रहा है 3। सो दिस नंबर इज नॉट टर्मिनेटिंग। अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो कौन सा होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। क्लियर हो गया होगा बच्चों। तो ये था विदाउट डिवीजन, आप चेक कर सकते हैं। तो आपकी वर्कशीट 2 में पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड से फर्स्ट क्वेश्चन, तो उसको आपको लॉन्ग डिवीजन से करना है। सेकंड क्वेश्चन आपका विदाउट एक्चुअल डिवीजन है, तो आपको वो उससे ही करना है।
ठीक है ना, ध्यान रखना है। और फिर थर्ड क्वेश्चन में आपका है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन शो करो, फिर वो आपकी मर्जी, आप किसी भी मेथड से शो कर सकते हो। और अगर डेसिमल शो करना है तो आपको डिवीजन ही शो करनी पड़ेगी, बिकॉज इस मेथड से तो सिर्फ हम ये बता सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं। लेकिन अगर हमें डेसिमल पॉइंट्स बताना है तो हमें कौन सा मेथड यूज़ करना पड़ेगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो एक और क्वेश्चन आपकी वर्कशीट का वो मैं डिस्कस करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, 1/2 प्लस 2/3 प्लस 3/4 प्लस 4/5। ये बोल रहा है कि अगर ये नंबर डेसिमल की तरह एक्सप्रेस हो जाता है तो क्या ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग, ये बताना आपको। ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग। सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे, सोल्व करते हैं इसको। इन सब का एलसीएम क्या आएगा बच्चों, एलसीएम इज 60। ठीक है, तो इधर आएगा 30 प्लस 40, एलसीएम ले रही हूँ बच्चों, 45 प्लस कर ले ऊपर 40 40 80 80 और 40 120 150 163/60। तो अब हमें चेक करना है कि ये टर्मिनेटिंग होगा क्या नॉन टर्मिनेटिंग। तो आपको कुछ नहीं करना, 60 के फैक्टर्स करो। अगर 60 के फैक्टर्स 2 और 5 की फॉर्म में आते हैं तो येस, अदरवाइज इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। 2 30 2 15 3 5 5 1। तो देखो बच्चों फैक्टर्स क्या है, 2 × 2 × 3 × 5। 2 और 5 तो ठीक है, बट साथ में क्या आ गया 3, सो नो इट इज नॉट टर्मिनेटिंग। तो मतलब ये कौन सा फैक्टर है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। जस्टिफाई योर आंसर, आप ऐसे आंसर को जस्टिफाई करके दिखाएंगे। क्लियर है, तो आज के लिए आपके लिए इतना ही। अच्छे से प्रैक्टिस करें। ओके, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।